हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी, नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। शुरू करते हैं आज की शेयरिंग। यस जी दीदी। तो आज आज जो शेयरिंग्स है वो पारिवारिक शेयरिंग है, जिसमें अरुणा दीदी और उनके साथ में ही संघमित्रा बिटिया अपनी शेयरिंग को रखेगी। तो अरुणा दीदी, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। हाँ दीदी, मैं आपका छोटा सा परिचय रखता हूँ और फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो अरुणा दीदी भगवान भैया की धर्मपत्नी है, और दीदी भैया के साथ में जो यूएचवी जीवन शैली के आधारित जो भी प्रोग्राम्स है उनमें दीदी की बहुत भागीदारी रहती, बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। साथ में संघमित्रा बिटिया भी अपनी शेयरिंग को रखेगी। इनफैक्ट संघमित्रा बिटिया भी बहुत मतलब सारे सेशंस में अपनी जो शेयरिंग है उसको रख रख रही है, और हम देख पा रहे हैं कि इतनी छोटे आयु में भी बहुत सारे बदलाव उनमें हो पा रहे हैं। तो दीदी, आपका और बिटिया का स्वागत है। ओवर टू यू, आप शुरू कर सकते हैं। जी भैया, पहले संगमित्रा अपनी बात रखेंगी। जी जी। नमस्ते सभी को। मेरा नाम संगमित्रा सिंह है और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। ये यूएचवी मॉर्निंग सेशन में मेरी 6 शेयरिंग है। इससे पहले मैं 5 बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इस बार मुझे थोड़ा कफ एंड कोल्ड है, जिसके कारण मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। इसी की वजह से मैं थोड़ा अपना ट्राई करूँगी कि अच्छा कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट के स्टेप फर्स्ट में समझा है, सेल्फ से सेल्फ को देखना। तो अब मेरा हर चीज़ पे ध्यान जाने लगा है, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मैं सोचती हूँ। स्टेप सेकंड में मैंने समझा है कि मेरी जो थॉट्स है वो सहज है या असहज है। स्टेप थर्ड में मैंने समझा है कि जो मेरे थॉट्स हैं उनसे मैं सुखी हो रही हूँ या दुखी हो रही हूँ। स्टेप फोर्थ में मैंने समझा है कि मेरे सुखी या दुखी होने का निर्णय कौन लेता है। तो इसका निर्णय मैं ही लेती हूँ। स्टेप फिफ्थ में मैंने समझा कि इसका आधार क्या है। स्टेप सिक्स्थ में मैंने समझा कि मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व या विरोध अव्यवस्था और संघर्ष। तो मैंने जांचा कि मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व है। स्टेप सेवेंथ में मैंने समझा कि मैं संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व में चल पा रही हूँ और इस पे अब मेरा ध्यान जाने लगा है। एक्सरसाइज सेकेंड में मैंने समझा है कि स्टेप फर्स्ट में मैंने देखा है कि सेल्फ और बॉडी दो अलग अलग रियलिटीज हैं और दोनों की डिफरेंट नीड है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस यूनिट एंड बॉडी मटेरियल यूनिट। एंड सेल्फ और अब मैं सेल्फ से शरीर को भी देखने लगी हूँ। स्टेप सेकंड में मैंने समझा है कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है सेल्फ और बॉडी के बीच में। स्टेप थर्ड में मैंने समझा है कि निर्णय कौन लेता है। स्टेप फोर्थ में मैंने समझा है कि मैं संवेदना हूँ या मेरे और संवेदना के बीच कोई दूरी है। स्टेप फिफ्थ में मैंने समझा है कि बाहर की परिस्थिति और मेरा निर्वाह। स्टेप सिक्स्थ में मैंने समझा है कि जब मैं समझ के साथ कोई निर्णय लेती हूँ तो मैं स्वतंत्र रहती हूँ, और जब मैं विरोध के साथ कोई निर्णय लेती हूँ तो मैं परतंत्र रहती हूँ। मैं कई कई बार जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेती हूँ जो कि आगे जाके खराब होता है, तो अब मेरा उन चीजों पे ध्यान जाने लगा है। स्टेप सेवेंथ में मैंने समझा है कि मैं मैं स्पेस में एग्जिस्ट करती हूँ। तो ये मेरी एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड में पकड़ बनी। इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट्स देख पाती हूँ। जैसे अगर किसी ने कोई हेल्प करी तो हेल्प करनी है, और एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ। और छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स डेली लाइफ में आए हैं जो कि मैं खुद देख पा रही हूँ। अम, तो बस मेरा इतनी शेयरिंग। इस बार मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं रख पाई क्योंकि मेरा गला उतना सही नहीं है, तो बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। या थैंक यू। आगे मम्मी कंटिन्यू करेंगी। नमस्ते सभी को। मेरा नाम अरुणा परमार है। मैं नौगांव छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ।
बैच 13th के लिए मैं अपनी शेयरिंग रख रही हूँ। फर्स्ट बैच से ही मैं इस सेशन में जुड़ी रही हूँ और मैंने इसे कंटिन्यू किया है। अपने परिमार्जन को मैं देख पाती हूँ इस सेशन के माध्यम से जो मेरा हुआ है। साथ ही और भी सेशन है जो मैं कर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि मुझे अपना लक्ष्य, जो मेरा लक्ष्य है सुखी होने का, या प्रत्येक मानव का जो लक्ष्य है कि मेरा जीना कैसा हो कि मैं सुखी हो पाऊं, स्वस्थ और समृद्ध हो पाऊं, इसके लिए ही हम इस अभ्यास को कर रहे हैं कि मैं स्वयं को समझूं। और स्वयं को समझने के लिए ये सुबह का सत्र मेरे लिए बहुत ही सार्थक रहा है। तो जैसा मेरा होना है इस अस्तित्व में, वैसा मेरा जीना भी बन जाए, ये मेरा ये समझ मेरी इस सेशन से बनी है। तो अभ्यास 1, जिसमें मैं स्टेप 1, जिसमें मैं स्वयं से स्वयं को देखने की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। और पहले की अपेक्षा अगर मैं अभी देखूं तो लगातार इसमें एक डेप्थ आ रही है, मेरी गहराई बढ़ रही है। यदि मैं शुरू की बात करूं फर्स्ट बैच की, तो जब मैंने पहली बार इस प्रस्ताव को सुना कि मुझे स्वयं से स्वयं को देखना है, तो मेरे लिए कठिन था ये थोड़ा। 2018 में मैंने पहला अभ्यास सत्र कानपुर संस्थान में आदरणीय गणेश सर के सानिध्य में किया, तो कठिन था। पर आज मैं इस 13th बैच में जब अपनी शेयरिंग कर रही हूँ तो मैं ये देख पा रही हूँ अपने परिमार्जन को कि आज मेरे लिए काफी आसान है, सरल भी है, और मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, ध्यान दे पा रही हूँ। तो मैं देख भी पा रही हूँ कि हाँ मैं हूँ। तो और जो ये बहुत कम समय के लिए मेरा ध्यान अपने ऊपर जाता था, पूरा ध्यान बाहर रहता था, अब ये बहुत आसान हुआ है कि धीरे धीरे ये ज्यादा समय स्वयं से स्वयं को देखते हुए ही अपने कार्य व्यवहार और परस्परता में ये ध्यान जाता है मेरा। तो ये मेरी इस बैच की उपलब्धि रही है। और ये जो तीनों स्टेप हैं, 4 स्टेप तक, ये एक स्टेप के साथ ही अ, पूरे हो रहे हैं मेरे। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि जो पहले मैं अलग अलग करके इनको देख रही थी और ये भी मुझे थोड़ा कठिन लग रहे थे अपने ध्यान को केंद्रित करने में, पर अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये 5 स्टेप जो हैं, स्वयं से स्वयं को देखना फर्स्ट स्टेप, सेकंड अपने भाव विचार को देखना, थर्ड वो सहज हैं या असहज हैं, जिससे मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ, स्टेप 4 निर्णय तो मेरा ही है, और मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, कौन सा भाव विचार चलाऊं जिससे मैं शिकायत से मुक्त हुई हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक अपने परिमार्जन के लिए एक संकल्प बना है। और स्टेप 5, इसका आधार क्या है, सही समझ या मान्यता। तो इसको देखते हुए अब ये बहुत आसानी से पहले स्टेप में ही 5 स्टेप मेरे पूरे हो जाते हैं। यदि मैं स्वयं से स्वयं को देखने में ध्यान देती हूँ तो ये 5 स्टेप वहां पे पूरे होते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इसके साथ ही 6वां स्टेप जो है कि मुझे सहज स्वीकार क्या है, तो मैं देख पाती हूँ कि मुझे संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व, जो ये पहले शब्द मात्र थे, जो अब इनमें गहराई आ रही है और इसको मैं संपूर्णता में फैला पा रही हूँ अपने मानस में भी। मेरे दिमाग में ये दिन भर रहता है, किसी भी चीज को, छोटे छोटे काम को करते हुए भी ये फैलता है। तो ये फैलना भी मेरे लिए अब काफी सहज हुआ, जो पहले बहुत कठिन था कि कैसे चीजों को मुझे संपूर्णता तक कैसे फैलाना है, बहुत कठिन शब्द था मेरे लिए। लेकिन जब उसकी वास्तविकता तक हम अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जीने तक, तो ये मुझे थोड़ा आसान लगने लगा है। इसी के साथ स्टेप 7,
ये मेरी एक मूलभूत आवश्यकता है। जिस तरह से शरीर की आवश्यकता भोजन और कपड़े या पानी की है, इसी तरह से जीवन की मूलभूत आवश्यकता है संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझना और उसमें जीना। तो ये भी, इसमें भी काफी गहराई मेरी आई है। इसी के साथ अभ्यास 2, अ, जिसमें मैं जीवन और शरीर, दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इन में काफी स्पष्टता मेरी हुई है। स्टेप 1, स्वयं से शरीर को देखना है। मैं मेरा ध्यान बहुत अच्छे से जा रहा है और मैं देख पा रही हूँ कि स्वयं को देखने के बाद ही हम शरीर को बहुत अच्छे से, उसकी बारीकियों को देख पाते हैं, उस पर भी ध्यान जाता है। नहीं तो अगर पहले की बात करूं तो जो सिर्फ मैं बाहर से शरीर को देखने का काम करते थे तो बहुत कठिन होता था और वो पूरा हो भी नहीं पाता था। एक बहुत भय की स्थिति बनी ही रहती थी और बहुत सारा श्रम शरीर को स्वस्थ रखने में, शरीर को संभालने में एक होता था। तो स्टेप 1, स्वयं से शरीर को देखना, जो एक सही तरीका मुझे ये लग रहा है और इस पे ध्यान मेरा जा रहा है आसानी से। स्टेप 2, दोनों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इस पे भी ध्यान जा रहा है और मैं दिन भर ही सूचनाओं का आदान प्रदान समय समय पे, क्योंकि मैं, शरीर जो है वो सामयिक है, उसकी आवश्यकता भी सामयिक है। तो जो भी सूचनाएं तो आ रही हैं, पर सामयिक चीजों का अ, जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, वो हम कितनी सूचनाओं को पढ़ेंगे, जो आवश्यक है उनको पढ़ेंगे, उन पे काम करेंगे। पर यह है कि जो पहले हम इग्नोर करते थे, शरीर की किसी सूचना को समझ के अभाव में इग्नोर कर देते थे, महत्वपूर्ण सूचना को भी इग्नोर कर देते थे। प्यास लगी है पर पानी अभी छोड़ो, थोड़ी देर में काम निपटा के पिएंगे। तो अब इस पे बहुत बारीकी से ध्यान गया है कि ये एक महत्वपूर्ण साधन है और इसकी जो भी सूचना आ रही है उसको हमें ध्यान देकर समझना है और सही समझ के साथ उसके साथ निर्वाह करना है। पहले मान्यता बस, कई बार पता चला फास्ट है या कोई पूजा है या कोई बैठा है या कहीं जाना है, बहुत सारी मान्यताओं में फंस के उन चीजों को हम इग्नोर करते थे और उसका परिणाम ये होता था कि मेरा जो शरीर है वो अ, फिर कई सेंसेशन नहीं मैं पढ़ पाती थी, ऐसा थोड़ा स्वास्थ्य भी बिगड़ता था। तो इस तरह से मैं स्टेप 2 में जो सूचनाओं का आदान प्रदान शरीर और जीवन के बीच में हो रहा है, उनको, उन पर ध्यान काफी अच्छे से जाता है और उसको मैं समय से पढ़ पाती हूँ। स्टेप 3, निर्णय तो मेरा ही है। ये मैं देखती हूँ कि इन सभी अ, शरीर के निर्वाह के साथ जो भी कार्य व्यवहार हो रहा है उसमें निर्णय तो मैं का ही शामिल है। ये स्पष्टता हो रही है, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान भी जा रहा है। स्टेप 5, जिसमें मैं संवेदना के स्रोत, अ, जो 4 स्रोत हैं, एक तो दूसरे व्यक्ति का व्यवहार, बाह्य परिस्थिति, मौसम या बाह्य परिस्थिति, शरीर के अंदर, और एक कल्पनाशीलता भी एक स्रोत है। इन सब पे भी मेरा ध्यान अब जा रहा है और सही समझ के साथ जब मैं इसका निर्वाह करती हूँ तो मैं सुखी होती हूँ। और जब समझ के अभाव में अभी भी जहाँ जहाँ निर्वाह होता है, क्योंकि जो एक सूचना है, सूचना या प्रस्ताव मेरे पास है, लेकिन अभी जीने में जितना जितना जा रहा है उतना उतना ये जच रहा है और जितना भी शेष है वहां भी अ, निर्वाह कार्य व्यवहार में गलतियां अभी भी अपनी दिखती हैं और वो ठीक भी हो रही हैं। थोड़ा समय लगने वाला है ऐसा लगता है, तो लेकिन ये आसान हुआ है। स्टेप 6, जिसमें अनुक्रिया पूर्वक या प्रतिक्रिया पूर्वक जो हमारा निर्वाह है, कि जब हम किसी मान्यता बस कार्य व्यवहार करते हैं या किसी शरीर के साथ निर्वाह करते हैं, प्रकृति के साथ निर्वाह करते हैं, मानव मानव संबंध में, तो हम देखते हैं कि वहाँ प्रतिक्रिया होती है, असंतुष्टि होती है, जहाँ हम परतंत्र होते हैं और हम दुखी भी होते हैं, सामने वाला भी दुखी होता है। लेकिन जब हम अनुक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होते हैं, सही समझ के साथ,
तो हम सुखी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और आराम में रहते हैं। और बाहर जो भी जिसके साथ भी हम परस्परता में मानव के साथ या प्रकृति के साथ कार्य व्यवहार करते हैं, उसमें भी एक संबंध स्थापित होता है, ये हम देख पा रहे हैं सब। स्टेप 7, शून्य एक अलग प्रकार की वास्तविकता है। यहाँ पर ध्यान जा रहा है शून्य पे, कि 3 तरह की वास्तविकताओं पे ध्यान गया है इस पूरे सत्र में। एक तो जीवन ज्ञान अभ्यास 1, दूसरा शरीर, और तीसरा शून्य, जड़ इकाई, चेतन इकाई और शून्य। इन 3 वास्तविकताएं जो अलग अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं। शून्य में मैं भी हूँ और मेरा शरीर भी है। ये भी ध्यान लंबे समय तक बना रहता है, अपने लिए भी और परस्परता में भी, मानव मानव संबंध में, मानव प्रकृति संबंध में, या प्रकृति की चारों अवस्थाओं में, जो हम घर में बहुत अच्छे से इनको हमारे घर में मौजूद हैं, तो उन पे मैं इनको बहुत अच्छे से देख पाती हूँ। अपने कार्य व्यवहार को करते हुए मैं इधर भी अपने ध्यान को संपूर्णता में फैला पाती हूँ। तो ये स्टेप 7 में अभी इतनी ही बात हुई है, ध्यान जा रहा है और इसको मैं और भी फैलाने की कोशिश में लगी हूँ कि ये मुझे थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट हो। तो यहाँ पे अभ्यास 1 और 2 मेरा पूरा हुआ। सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं। जो स्वभाव है वही सुख है, प्रभाव सुख नहीं है। स्टेप 3, अभी कितने स्टेप को साफ साफ स्वयं में देख पाते हैं। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा मैं सभी स्टेपों को देख पा रही हूँ, और स्वयं से स्वयं को, ये पहला स्टेप है, इसको जब देखते हैं तो उसी के साथ सभी स्टेप जुड़ते हुए दिखते हैं मुझे। अगर मेरा ध्यान स्वयं में देखने में बना रहता है जितने समय तक, तो वहां पे सभी स्टेप उसमें ध्यान उन पे जा रहा है। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसकी स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसके लिए एक तो मैं स्वयं की समझ बढ़ाने के लिए अध्ययन और अभ्यास मैं कर रही हूँ मॉर्निंग सेशन के साथ, और भी 4 सत्र अध्ययन सत्र ऑफलाइन ऑनलाइन मैं कर रही हूँ। और भी जो समय मिलता है तो जो भी यूट्यूब में हमारे पास उपलब्धता है उसको मैं करती हूँ। साथ ही भागीदारी के रूप में जहाँ मैं इसकी अनुकूलता देखती हूँ वहाँ भागीदारी भी मैं कर रही हूँ। परिवार में भी ये जैसे जीना होता है तो फिर ये बातें जा ही रही हैं, तो इसके लिए ये कार्यक्रम मैं कर रही हूँ। कितना कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव संवेदनाओं जुटाने के अर्थ में है। तो अनुकूलता काफी कम हुई है, स्पष्टता बनी है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता काफी कुछ एक से ही मुझे ये दिखाई देते हैं कि जैसे प्रतिकूलता है वैसी ही अनुकूलता है। पर अभी अभ्यास चूंकि बन गया है तो अभी पूरी अनुकूलता से बाहर तो नहीं हुए हैं। पर जब भी कोई अनुकूलता बनती है और एक सुख सुख का अनुभव होता है या प्रतिकूलता में दुख होता है, तो ये ध्यान तो जाता है कि ये दोनों ही में सुख नहीं है। सुख तो एक स्वभाव में एक निश्चित भाव या उसमें है, जो मुझे वहां तक की यात्रा करनी है, ये स्पष्टता मेरी बन रही है। तो इनमें कम समय ही लग रहा है, पर अभी कह दूं कि पूरा खत्म हुआ है तो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, प्रयास इसमें जारी है।
हमारा कितना कार्यक्रम अभी मैं के अर्थ में है एवं कितना शरीर के अर्थ में है? मैं के अर्थ में जो कार्यक्रम है उसमें कितना मान्यता संवेदना पर आधारित है, कितना सह स्वीकारता पर आधारित है। तो मेरा काफी समय सह स्वीकारता पे मेरा बना रहता है। बाकी अभी भी कुछ मान्यताएं हैं जिनको मैं जांच रही हूँ, जिनका जांचना हो पा रहा है, पर जांचने के साथ ही उसमें थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि अभ्यास बने हुए हैं। तो इसमें भी अभी कुछ समय तो इसमें जा ही रहा है, ऐसा मैं देख पाती हूँ। एकदम बिल्कुल सहज स्वीकारता पे ही होने लगा है ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये जरूर मेरा एक संकल्प बना है कि मेरा पूरा जो जीना है वो चैतन्य की समझ सह स्वीकारता के आधार पे ही जब होगा तो मेरा जीवन और शरीर के साथ मानव रूप में मैं सही तरीके से जी पाऊंगी और सुखी हो पाऊंगी। जो मेरा लक्ष्य है हर क्षण तृप्ति पूर्वक जीने का, वह पूरा होगा। और ये लेकिन इसका एक मुझे एक आस्वादन एक मिलने लगा है कि हाँ इतना मैं समझ पाई हूँ, अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ूंगी तो मैं निरंतर सुखी हो सकती हूँ। ये मुझे बिल्कुल एक उसका टेस्ट मिलने लगा है। तो मेरी शेयरिंग यहाँ पे अभ्यास 1 और 2 की पूरी हुई। अगर मैं उपलब्धि के रूप में अपना देखूं कि मेरी इन सत्रों से या इस बात को समझने से क्या उपलब्धि हुई है, तो मुझे 2-3 पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है उनमें जो उपलब्धि लगती है कि एक तो जो एक स्वास्थ्य शरीर के अस्वस्थ होने का एक भय, या उसमें एक बड़ा काम मेरे पास था, श्रम लगता था और उसमें मेरी सुविधा भी खर्च होती थी, उससे मैं काफी हद तक निकल पाई हूँ। भय से थोड़ा मुक्त हुई हूँ। सुविधा भी वहां पे मेरी पूरी तरह से अभी तक बच रही है। इसी तरह से समृद्धि का जो भाव, उसका एक भय बना रहता था कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ना हो जाऊं। तो वहां पे भी एक भाव आया है कि नहीं, मैं समझ के साथ समृद्ध भी हो सकती हूँ और हो जाऊंगी, ऐसा मुझे दिखने लगा है। तो वो भय भी मेरा थोड़ा कम हुआ है, आराम में मैं रह पा रही हूँ। और एक स्वयं के समझने पे जो सुखी होने का कि मेरा सम्मान अपमान या विश्वास, ये बहुत सारे जो मूल्य मैं बाहर खोज रही थी, ये जो मेरे स्थापित मूल्य हैं वो अपने अंदर हैं। तो ये मुझे अंदर ही खोजने हैं और वो मुझे मिल भी पा रहे हैं। तो इन तीनों भय से सुख, सम्मान, सुख और समृद्धि और स्वास्थ्य, ये तीनों पे मेरी स्पष्टता हो रही है कि ये तीनों मुझे मिल सकते हैं यदि मेरा जीना इस प्रकार से होगा तो ये मेरी उपलब्धि रही है। मेरी शेयरिंग यहाँ पे पूरी हुई। धन्यवाद सभी को। नमस्ते। जी जी भैया। दीदी। हाँ जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी और संगमित्रा बिटिया की। अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी, शर्मिला दीदी हमें गाइड करें। दीदी और जी आ, नमस्ते अरुणा जी। नमस्ते दीदी। एज ऑलवेज बहुत बढ़िया रही आपकी शेयरिंग। और मुझे लगता है ये जो कुछ बिंदु आपने वो रखे कि पिछली शेयरिंग के कंपैरिजन या अब तक की शेयरिंग्स के कंपैरिजन में इस बैच में क्या उपलब्धि रही, वो आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है। सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हर बैच में हम में कुछ डेवलपमेंट में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, या हम कुछ नया अपने में देख पा रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट अपने में देख पा रहे हैं पिछली बार से या नहीं। और जिस निष्ठा से आप बारीकी में हर चीज़ को देख रहे हैं, हर पॉइंट को आपने जो रखा, मुझे लगता है उससे बहुत सारा ध्यान जाता है कि आप कितनी बारीकी से हर बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं। और जो आपकी शेयरिंग में भी हर बिंदु को आपने टच किया, अभ्यास 1 और 2 के, और बाकी जो पॉइंट्स थे उन पर भी पूरी पूरी अपनी बात रखी। तो वो बहुत ही अच्छा रहा। बहुत
मेहनत कर रहे हैं आप अपने अंदर, और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि धीरे-धीरे आप में जो बदलाव आ रहे हैं, उनको आप देख भी रहे हैं, उसका आ रहा है। औरों के भी बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं, जो पूरे परिवारों को आपने ऑलरेडी बहुत से परिवारों को अपने परिवार के साथ जोड़ा है, और ये भी एक बहुत ही प्रेरणादायी एक तरह से मूवमेंट हो गया है, मैं कहूँगी। और बहुत से परिवार जो जुड़े हुए हैं, उनके भी जीवन संवर गए हैं, उनके भी लाइफ में बहुत सारा उत्साह और एक तरह से सुख का अनुभव होने लगा है। तो मैं मानती हूँ कि आप इसमें बहुत बड़ा आपका रोल रहा है। इन सब परिवारों को, इन महिलाओं के साथ समय बिताना और उनके सवालों के उत्तर देना, तो एक तरह से आपका रोल, आपका जो फैलाव है, अपने छोटे परिवार से के दायरे से बहुत बड़ा होकर आसपास के परिवारों में भी फैल रहा है। जो बात आपने कही अपने अंदर में फैलाने की बात, उसका बाहर भी प्रमाण दिखता ही है। तो ये मैं बातें कहना चाह रही थी आपके लिए। आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। जी दीदी। संग जी, संघमित्रा बिटिया के लिए मैं कहूँगी कि आज शायद उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, तो वो पूरी बात को ठीक से नहीं रख पाईं। बट मुझे लगता है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनका भी ये अंदर देखने का जो काम है और सूक्ष्मता से बढ़ेगा, तो वो भी अपनी बातों को और अच्छे से रख पाएँगी। एंड स्पेशली जो जीने में अम, बदलाव आ रहे हैं, उनको अगर रखेंगी तो मुझे लगता है और बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायी रहेगा। तो उनको भी बहुत बधाई और बहुत शुभकामना। आप दोनों की शेयरिंग को सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत शुभकामना। धन्यवाद दीदी। जी दीदी यशवंत जी, मेरी बात पूरी हो गई। दीदी धन्यवाद।